तो अब करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 5। ठीक है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी आपको अगर इंग्लिश पढ़ के समझ में, अगर आपका वीक है इंग्लिश रीडिंग, तो आप ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रगल करोगे। ठीक है, और आपको मतलब इसमें मेन डिफ़िकल्टी है आपको वर्ड पढ़ के, मतलब ये स्टेटमेंट पढ़ के इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मेन डिफिकल्टी वही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बोला है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज से 7 गुना था मेरा एज। ठीक है, उसका इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ। फिर से बोलता है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times ओल्ड एज यू विल बी। और ये भी बोलता है कि पर अब से 3 साल बाद तुम्हारा एज का 3 गुना मेरा एज रहेगा। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ठीक है, सोचने में जाओ तो अगर ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी, है ना। अब इसी रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करके इसके एज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इधर पे सबसे पहले मुझे एक्स और वाई मानना है। ठीक है, तो हम लोग मानेंगे लेट आफ्ताब एज बी, एज बी एक्स, और लेट आप डॉटर, उसका डॉटर का एज बी वाई। ठीक है, अब बोला है 7 साल पहले, मतलब ये किसका, ये आफ्ताब और उसके डॉटर का करंट एज। ठीक है, करंट एज है, मान लो उन्होंने करंट एज माना। ठीक है, ध्यान रखना। अब बोला है 7 साल पहले डॉटर का एज का 7 गुना था उसका एज, उसके आफ्ताब का एज। ठीक है, 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होगा? अगर अभी उसका एज एक्स है तो 7 साल पहले क्या होगा? x-7। कैसे? सोच लो, अगर आपका एज अगर अभी 15 साल है तो 7 साल पहले आपका एज क्या था? 15-7, 8 साल था, है ना। वही है, सेम वे में नाउ आफ्ताब एज 7 years अगो, अगर अभी आफ्ताब का एज एक्स ईयर्स है तो 7 साल पहले उसका एज क्या होगा? 7x-7, है ना। आपको ये बात समझना है। ठीक है, 7 साल पहले आफ्ताब का एज था x-7। अगर उसका अभी एज है 7, अगर अभी उसका एक्स है, सॉरी, अगर उसका करंट एज एक्स है तो 7 साल पहले उसका एज होगा x-7। ठीक है, अगर आफ्ताब का एज अगर अभी 50 साल है, 7 साल पहले कितना होगा? 50-7। ठीक है, सेम वे में सिमिलरली आफ्ताब का डॉटर का एज AFTABA, आफ्ताब डॉटर्स एज 7 years अगो कितना होगा? अगर अभी उसका डॉटर का एज वाई है तो उसका एज 7 साल पहले कितना एज होता होगा उसका? y-7। ठीक है, समझ में आया? अब बोला है कि 7 गुना ऑफ उसके डॉटर का एज इस आफ्ताब का एज, यही बोला ना 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर। इसका मतलब जो डॉटर का एज 7 साल पहले था, मतलब y-7 को मैं 7 गुना कर दूं तो मुझे मिलेगा आफ्ताब का एज 7 साल पहले का। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सेम में उसने और एक बात बोला है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मतलब अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना, तुम्हारे एज का 3 गुना होएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन था। सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं आफ्टर 3 years, यस, फ्रॉम नाउ आफ्ताब एज क्या होगा? अगर अभी उसका एज एक्स है, 3 साल के बाद क्या होगा? x+3। अगर आफ्ताब का एज अगर अभी 50 साल है तो 3 साल बाद क्या होगा? 50+3 53, है ना। ये क्या बनेगा? x+3। सेम में आफ्टर 3 years डॉटर से एज क्या होगा? अगर अभी उसका y है तो y+3। ठीक है, फिर से क्वेश्चन में क्या बोला? 3 साल बाद आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इसका मतलब डॉटर का एज को 3 साल बाद में अगर y+3 इंटू 3 गुना करूँ विल बी इक्वल्स टू आफ्ताब एज, मतलब x-7। ये मुझे मिला दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x और y, जो कि आफ्ताब और उसके डॉटर का एज है। ठीक है, सॉरी x-7 नहीं, x+3। ठीक है, x-7 तो 7 साल पहले का एज है ना, x+3 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा?
यहाँ पे किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दूंगा। लेट्स से ये वाला इक्वेशन से हम लोग x वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 3y प्लस 9, x इधर पे आएगा तो माइनस 3 इक्वल्स टू x, तो इधर से मुझे x मिलेगा 3y प्लस 6। सही है, ठीक है, ये x का वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ x का वैल्यू, ठीक है। अब इस x का वैल्यू को मैं क्या करूँगा, ये वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। अब पुट करो, इधर पे x का वैल्यू क्या पुट करना है, 3y प्लस 6, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या, ये इक्वेशन क्या है, 7 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल्स टू एक्स क्या है, 3y माइनस प्लस 6, 3y प्लस 6 माइनस 7, ठीक है। सॉल्व करो, ये बनेगा 7 इंटू वाई, 7y होता है 7y माइनस 7 49 इक्वल्स टू 3y प्लस 6 माइनस 7, तो 3y माइनस 7, सॉरी 3y माइनस 1, ठीक है। प्लस 6 माइनस 7 होता है माइनस 1, 49 का उधर पे ले आऊँगा, 3y को इधर ले आऊँगा, तो ये बनेगा 7y माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 49, ठीक है। तो ये बनेगा 4y इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो इससे मुझे y मिला 12, y मुझे क्या मिला 12, y क्या था, करंट एज, डॉटर का करंट एज था, है ना। देयरफॉर डॉटर्स करंट एज इज, देयरफॉर डॉटर्स एज क्या है, 12 साल, y मुझे मिला। अब आफ्ताब का एज फाइंड करना है, अगर आफ्ताब का एज क्या है x, तो मैं क्या करूँगा, इस y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। पुट करो इस इक्वेशन में y का वैल्यू 12, तो आपको x मिलेगा 3 इंटू 12 प्लस 6, 3 इंटू 12 होता है 36, 36 प्लस 6 42, x इक्वल्स टू 42, देयरफॉर आफ्ताब एज क्या है 42, डॉटर का एज है 12, आफ्ताब का एज है 42। आई होप आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं, आप कर ना पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार मैंने कैसे करा देखो, फिर एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है।